हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से रजत के चैनल विरलंगेल 83 पर आप सभी का वेलकम है। और आज आया है हमारा ओ न्यूज़ 20। कल आया था हमारा ओ न्यूज़ 19 जो कि हमने सारी जानकारी उसके बारे में ली थी। और आज हमारा ओ न्यूज़ 20 आया है तो उसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जिस तरीके से मिस्टर ऐश ने बोला था कि मैं यहाँ पे अपने दिल की बातें और जो कुछ भी हमारे साथ में हुआ वह बताने वाला हूँ। आज की इस ओ न्यूज़ में उन्होंने वही कुछ बातें हम बोले कि पार्ट 1 उन्होंने इसमें बताया है। और उनका कहना है कि आज की जो बातें वो करने वाले हैं, वो कुछ जो बातें हैं वो कानून के बारे में हैं, उनके नियमों के बारे में है जो कि उनके हाथ में हैं। और यह जो चीज़ें वहाँ यहाँ पर बोलने वाले हैं, यह जो चीज़ें हैं, यह उनको ऐसा नहीं है कि फिर से यहाँ पे कानून लागू करने के लिए बोली जा रही हैं, या हम उन्हें कुछ इफ़ेक्ट उन पे हम डालने वाले हैं। सिर्फ यह बातें यहाँ पे इसके लिए बोली जा रही हैं क्योंकि अभी आपके सामने यह बातें बोलना ज़रूरी है। और अब वक्त उन्हें सही लग रहा है ताकि हमारे सामने वह चीज़ों को अब डिस्क्लोज करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यह सारी डिस्कशन करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा जिस तरीके से मैं पहले से आपसे बोलता आ रहा हूँ। वो न्यूज़ मिस्टर ऐश ने बोला है कि जो यह वो न्यूज़ है, मैं आपको इसको पार्ट बाय पार्ट करके तीन तीन भागों में 3 किस्तों में डिवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि मुख्य रूप से जो हमारा यहाँ पे मोटिव है, वह जो पर्दे के पीछे हमारे साथ में हुआ उसकी सटीक जानकारी वह आपको देना चाहता है। वह ऐसे नहीं है कि किसी पे हम दोष लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में नहीं है, बल्कि एक सच्ची चीजें और जवाबदेही वो यहाँ पे स्पष्टता हम लोगों के सामने बताने वाले हैं कि विश्वास बयाल हमारे सामने वह बहाल करने वाले हैं कि आप लोगों को भी इन चीजों का विश्वास हो। और इसके लिए वो अभी हमें यह चीजें बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जो टाइम है वह सही है। तो उन्होंने जो पहले से हमें यह सारी चीजें नहीं बताई क्योंकि कहते हैं ना कि जब सामने खतरा हो तो चुप रहने में उस टाइम भलाई होती है। उन्होंने भी यही किया कि जिस टाइम में सारी प्रॉब्लम चल रही थी उन्होंने, और यह सारे जो केस हो गए हमारे, तो उन्होंने चुप रहना, मौन रहना ही ठीक समझा। और उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आप लोगों को टालने के लिए ऐसा किया या आप लोगों को जवाब नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब वह जो पूरी पिक्चर सामने लाना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि जो बातें हैं वह उनको यहाँ पे सत्यापित किया जाए। आप लोगों के सामने जो समय सीमा है वह स्पष्ट हो कि आप लोगों को कब तक और क्या चीजें मिल सकती हैं, या फिर यहाँ पे अभी कितना और टाइम लगने वाला है। यह जो सारी चीजें चल रही हैं, इनको जिम्मेदारी से, रिस्पांसिबिलिटी से सारे मामलों को खत्म किया जाए। और साथ ही में जिस तरीके से हम पहले बताते थे, एसएससी का जो केस था वह काफी टाइम से हमारे ऊपर चल रहा था। मिस्टर अभी भी वो हमारे ऊपर चल ही रहा है। और जो यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे उन्हें चैलेंजेस आए जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा था। और लेकिन उनका जो एक नियम था, सिर्फ एक ही चीज पे अडिक्ट था कि या तो उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो वह अपने व्यवसाय को ठीक करें जो कि हमारा ऑनअपसिव है, या तो वह उसने जो हमने टूल्स वगैरह बनाए थे, या तो वह उसे ठीक करें, या फिर इसे बिल्कुल नए सिरे से वह बनाएं क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी, आप सभी को पता है, ऑनअपसिव के अंदर हमने लगा दी है। तो इस तरीके से अपने बिजनेस की, अपने सपने की, जो कि हम बोलते थे भाई ऑनअपसिव के साथ में हम इतना यहाँ से अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे, हम वर्ल्ड वाइड यह करेंगे, हम वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों की रक्षा करनी थी, अपने ड्रीम्स को हमें सिक्योर करना था। तो यह मिस्टर एस का कहना है कि मैंने यहाँ कभी पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी थी।
लेकिन इसमें मैंने हमेशा आप लोगों के सपनों को, आप लोगों को आगे रखा, आप लोगों को प्रायोरिटी दी और यही मेरा सिद्धांत था। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे समझने से पहले एक रूप से यह जान लेना बहुत जरूरी है कि जो ऑनपसिव है उसकी संरचना कैसी थी, उसकी मतलब जो एक उसकी जो बागडोर किस तरीके से थी, कैसे रखी गई थी। तो यह जो पॉइंट है आप सभी लोग याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक रणनीतिक मोड़ पे हमने सभी देशों में, आप सभी जानते हैं, हमने मार्केटिंग की ऑनपसिव की। तो मिस्टर ऐश को आपने सभी मार्केटिंग प्लेसों पे जाते हुए देखा। चाहे हमारा विदेशों में जितने भी हमने सेमिनार देखे उनके साथ में हमारा टाई अप्स रहा। तो हर जगह जो मिस्टर ऐश खुद से जाते थे और वह जूली के साथ भी हमारी पिक्स हमने कई बार उसमें देखे हैं। तो हर बार जो भी हमारा हुआ, चाहे हमारा जैक्स ग्लोबल हुआ, वो सारी चीजें हमने देखी थी यहाँ पे। तो उन्होंने, उनका कहना है कि जो ऑनपसिव की जो मतलब जो चलाने से पहले जो सारी बागडोर थी वह किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने रखी थी। तो जो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने मार्केटिंग की, उन जो वहाँ पे एक नेशनल लेवल पर जो यहाँ से जो पैसे का जो लेन देन था, चाहे किसी के साथ में हम टाई अप कर रहे थे या कहीं से हमारा जो पैकेज का आ रहा था, तो उसको उन्होंने क्या किया कि उसका जो लेन देन का था वो संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त अरब अमीरात जो हमारा दुबई में केंद्रित है। आप सभी ने देखा कि दुबई के साथ हमारा टाई अप हुआ, दुबई पुलिस के साथ में हमारा टाई अप हुआ। तो कहने का मतलब कि जो सारा लेन देन का जो काम था वो दुबई अरब अमीरात में इन्होंने केंद्रित किया था। और उस समय इसकी जो संरचना थी उसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, मिस्टर माइकल थॉमस कुरेन, और जो कि हमारे और दूसरे जो हमारे थे सीईओ सैयद मोहम्मद कमाल अनवर सर। ठीक है, जिन्हें हम मोहम्मद कमाल कहते थे। इन दो लोगों ने उसका देखरेख किया और सारा जो संचालन था इन्हीं लोगों के हाथ में था। अब इसमें आगे क्या हुआ कि उस टाइम जो दिल्ली के जो हमारे काम हो रहे थे वो हमारा दुबई हेड ऑफिस से, जो कि आप सब लोगों को बताया भी गया स्टार्ट जब भी इस चीज की स्टार्टिंग हुई कि हमारा दुबई पुलिस के साथ में टाई अप्स हुआ है। और उस समय एक यह लीगलिटी का बहुत अच्छा प्रूफ भी था कि जो दुबई गवर्नमेंट होती है वह किसी भी इल्लीगल काम को सपोर्ट नहीं करती है। फिर आरटीए के साथ भी हमारा वहां पे टाई अप्स हुआ। फिर हमारा जो वहां पे मेट्रो स्टेशन भी अलसफा के नाम से वहां जो था वह हमारा मेट्रो स्टेशन बनाया गया ऑनपसिव के नाम से। तो यह जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं लीगलिटी को हमें लोगों को दर्शाने के लिए बहुत अच्छी थी इंटरनेशनल लेवल पर। और तो यह सारा जो है दुबई अमीरात के अंडर में था, सारा कुछ जो पैसों का लेन देन था और मोहम्मद कमाल सर के थे। तो उन्होंने इसको संभाला और यहाँ पे जो सिर्फ एज कहते हैं ना कि जी हमारे नाम पे खाता चल रहा है लेकिन उसका लेन देन कोई और कर रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ थी, जो वित्तीय संचार, भुगतान, प्रोसेसर, व्यापारी खाते, बैंकिंग संबंधी वो कौन चला रहे थे, मैं और मेरी पत्नी यानी कि मिस्टर एस और उनकी वाइफ, वो सिर्फ एकमात्र उसके मालिक थे। बाकी जो लेन देन था वो सारा दुबई अमीरात और मिस्टर हमारे जो कमाल सर संभाल रहे थे। उस टाइम जब उन्हें यह सारी चीजें पता चली तो मिस्टर एस यह हमें आने वाली अभी जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ होगी उसमें हमें समझाएंगे। वह हमें बताएंगे कि हमारा जो पहला प्रमुख हमने जब अपना कोक हमने जो एप्लीकेशन हमने जोल्च किया तो उस टाइम क्या हुआ। इसकी एक मतलब बहुत बड़ी सक्सेसफुल लॉन्चिंग हमारी रही। और यहीं से जो मेन प्रॉब्लम है, जो गंभीर एक बहुत सीरियस जो सिचुएशन जो हमारी है, वो हमारी जो शुरुआत थी वो एक सीरियस सिचुएशन बन गई। यह जो हमारी सफलता थी कहते हैं ना कि हमारी खुशी ही हमारी दुखों का कर्म। तो वहां इनकी जो सफलता थी मिस्टर ऐश उन्होंने लिच किया, उनको बहुत सभी लोगों ने पैकेज लगाया, एक बहुत बड़ा पैसा उनके खाते में गया, उनका ट्रांजैक्शन हुआ। तो यहां से जो सारी प्रॉब्लम्स है वह क्रिएट हुई।
सो मिस्टर ऐश का कहना है कि धीरे धीरे इनका जो चीजें हैं वह हमें वन बाय वन स्टेप करके बताने वाले हैं। तो यहाँ से सारा कुछ चेंजेस जो कहते हैं ना कि पैसे को देखकर तो अच्छे अच्छे की नियत बदल जाती है। सो यहाँ भी वहाँ पे अमीरात स्टेट वालों ने मिस्टर कमाल सर ने यही सोचा कि अगर इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक टूल होने से अगर मिस्टर ऐश को आया है तो शायद यह पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है और लोगों का मसीहा बनने वाला है। और यहाँ से यह कितना बड़ा एक नाम एक गिन्नीज बुक में या फिर कहीं पर भी दुनिया में यह छाने वाला है। तो यह चीजें लोगों को गवर्नमेंट को हजम नहीं हुई और उन्होंने यह सारी साजिशें रची जो कि अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्लेरिफाई की है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियोस के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में इसका और पार्ट 2 आने वाला है जिसमें मिस्टर ऐश और आगे की बातें हमें डिस्क्लोज करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो जानकारी है वो आपको कुछ आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इसे और अगला स्टेप लेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और ज़्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।